हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हां, आपने जो थंबनेल पे देखा वो बिल्कुल सही है। इंडिया के अंदर अगर आप अब बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं, खास तौर पे उसके P2P को, तो हो सकता है कि आपको भी यहाँ पे टैक्स का नोटिस देखने को मिले और कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल जवाब यहाँ पे हो पाए। तो क्या सारी चीज़ें वो डेफिनेटली हम लोग स्क्रीन पे देखने वाले हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग बात करने वाले आज के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में, जो कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पे आ चुका है, जिसका मैं वेट कर रहा था, इसलिए मैंने आज जल्दी वीडियो नहीं बनाई। सोचा कि एक बार ये आ जाए तब हम थोड़ा खुल के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों की बहुत अच्छे कमेंट आए थे जो कि मैंने पढ़े, और मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को इतना ओवरव्यू जान के अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली वीडियो को देखा है, बहुत से लोग अभी भी देख नहीं पाए, तो डेफिनेटली देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ आएंगी, मार्केट्स, इकोनॉमिक एंड सारी चीज़ों को लेकर। एंड यस, मुझे पता है मैं वो वाला वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूँ स्विंग ट्रेडिंग का, तो वो जाके ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं आगे की सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ यार थोड़े दिन पहले आ गई थी, लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया था। 31 मार्च की लगभग ये न्यूज़ है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रिप्टो ट्रेडर हैं, वो जो भी यहाँ पे TDS नहीं भर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर P2P करते टाइम, वो कहीं ना कहीं IT डिपार्टमेंट के अंडर, लेंसेज के अंदर यहाँ पर है। तो इन एनी केस अगर आपने मिनिमम टू मिनिमम क्राइटेरिया भी बोलूँ तो बाइनेंस की जब FIU रजिस्टर हुआ है उसके बाद से अगर आप उसके ऊपर P2P से अपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाय का, सेल का, और वहाँ पे अगर आपका TDS या तो आप नहीं काट रहे हैं या फिर आपका TDS नहीं कट रहा है, तो कहीं ना कहीं IT डिपार्टमेंट ये सारे डेटा से आपके ऊपर भी फैच यहाँ पे चीज़ें कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस इस पर डेफिनेटली होना चाहिए। और इसके रिलेटेड बहुत सारे लोग भी डिस्कशन इस टाइम पे कर रहे हैं, जहाँ पे कि मुझे ये चीज़ भी सुनने में आई है, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आई है कि लोकल बिटकॉइन जो कि 2018 से भी चल रहा था मार्केट के अंदर, उससे भी डेटा सरकार ने लिया है और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी नोटिस यहाँ पे भेजे हैं। इट मीन कि पुराने डेटा को भी सरकार फैच करने में लगी हुई है, जहाँ पे कि जिन भी लोगों ने बड़े ट्रांजेक्शन किए होंगे जनरली उन्हीं को ये भेजा जा रहा है। छोटे ट्रांजेक्शन पे तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई इतना खास असर पड़ेगा। हालांकि देखो, इस न्यूज़ की वैलिडिटी कर पाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जहाँ बात TDS की आती है, बाइनेंस की आती है, तो यार चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने पहले भी इसको बैन कर दिया था, और उसके बाद जब इन्होंने पूरा FIU लाइसेंस लिया है तब भी आए हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि उसके बाद से तो ये जो भी वर्किंग यहाँ पे हो रही है उसके अंदर गवर्नमेंट इनसे सारा की सारा जो डेटा है वो यहाँ पे ले रही है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर डेफिनेटली चलना चाहिए। अगर अभी देखो 31 मार्च खत्म हो गई है, टैक्सेशन का सीज़न यहाँ पे आ चुका है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं ना कहीं टैक्स अब जब भरोगे तो अपने, अगर आपने नहीं भरा है TDS वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें टैक्स सेशन में आप भर देना, ताकि उस चीज़ से आप एटलीस्ट क्लियर हो जाओ और आपके पास कोई भी हेडेक ना रहे। क्योंकि बाद में अगर कोई भी इंक्वायरी बैठती है, चीज़ें होती हैं, तो फिर वो बहुत लंबी खींच सकती है। और आपको भी बताइए, क्रिप्टो के मामले में तो सरकार वैसे भी किसी को बख्शने वाली नहीं है। तो मोटी मोटी चीज़ें तो यहाँ पे यही निकल के आ रही है। और अभी फाइनेंस बिल देखते हैं यार कब तक आता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन इस चीज़ को लेके थोड़ा अलर्ट रहो, चाहे न्यूज़ गलत हो सही हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने टैक्सेस और बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे हमें भर देना चाहिए, ताकि हम लोग बाद में किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसे। एटलीस्ट मार्केट के अंदर आप जितना भी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो इस वाली न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे चल रही है। वहीं पे बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस हमने कल से अगर देखें तो थोड़ा साइडवेज सी हो गई है। कल ये जो पूरा की पूरा डंप आया था, एक्चुअली में परसों आया था 2 तारीख को, तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो ठीक ठीक हुई है रात में। आज की कैंडल ने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं करा है, थोड़ी सी ऊपर गई है। और इसके ऊपर जाने का देखो एक ही मेजर रीज़न है, मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट कभी भी ऐसा या वैसा नहीं गिरता, मतलब ऐसा नहीं गिरता ना मार्केट हमेशा लाइक ऐसा चलता है, अगर नीचे भी जाना है तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। हालांकि देखो अभी तक लो इसका ब्रेक हुआ नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग जो कि बिटकॉइन में। लेकिन मुझे वही देखना है कि अब यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने देखो अपना लास्ट हाई यहाँ पे कवर कर लिया है। इट मीन ये अभी का हमारा लो है, और अगर इस लो को ब्रिज कर दे दैन इट इज़ अ गुड थिंग कि मार्केट नीचे की तरफ मिलेगा। तो बिटकॉइन के अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस चलना चाहिए। मैं अभी फिलहाल में इसको ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, वीकेंड के बाद देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। 2-3 दिन अब मैं ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि अगर आप जनरली देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ तक की कैंडल्स एक ही जोन में चल रही हैं। तो इसका जो जोनिंग जो अब बना है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा। अब या तो ऊपर निकले या नीचे निकले, तभी हम एक डायरेक्शन क्लियर हो पाएगा। नीचे के लिए मैंने आपको बताई दिया, इस जोन को अगर ब्रेक करें तो आपको फिर डाउनवर्ड की पोजीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बिटकॉइन में यहाँ पे चलना पड़ेगा। और बाकी जोन्स मैंने आपको कल की वीडियो में बताई दिए थे कि हम 73 से लेकर 66 का जोन देख रहे हैं। और अगर ये जोन होता है तो अल्ट्स में भी थोड़ी गिरावट होगी, जहाँ पे आप अच्छे खासे अल्ट को डिप में बाय करके चल सकते हो। हालांकि देखो मैं सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूँ, तो आप लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करके रखा है तो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि अभी 200 मिलियन जो सोल है ना, इनका अनलॉकिंग यहाँ
पे आने वाली है और ये फोर्थ बिगेस्ट होने वाली है जो कि 2028 तक चलेगी। इट मीन कि सोल के अंदर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और इन लोगों ने जिन्होंने स्टेकिंग किए थे 2021 में वो अब यहाँ पर बेचने के तैयार हो चुके हैं। इवन दैट यहाँ पे आज 1:30 अगर हम लोग बात करें तो दोपहर में एक्सपायरी थी बिटकॉइन और इथेरियम की, तो वहाँ पे भी हमें चीज़ें देखने को मिली। 85,000 बिटकॉइन का एक एरिया था जहाँ पे कि अगर हम आज की कैंडल भी देखने की कोशिश करें तो लगभग 84,700 तक गई थी एंड वहाँ से एक अच्छा खासा डंप उसी के बाद हमें मार्केट में देखने को मिला। लेकिन ये जो डंप है इसका रीज़न सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका रीज़न एक और है और वो है बेसिकली चाइना का 34% का टैरिफ इम्पोज करना जो कि इन्होंने यूएसए पे करा है। कल की मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने कितने सारी कंट्रीज़ के ऊपर अपना टैरिफ इम्पोज करा है जिसमें कि चाइना भी है, इंडिया भी इंक्लूडेड है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले टाइम में रिसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे जो खबर निकल के आई थी उस टाइम पे यही निकल के आई कि चाइना ने भी 34% यूएसए के ऊपर टैरिफ कर दिया जो कि 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा एंड टैरिफ वॉर के अंदर हम लोग अब घुस चुके हैं जहाँ पे कि अमेरिका जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही बाकी कंट्रीज भी लगाएंगी। और अमेरिका ने 25% टैरिफ गाड़ियों की इंपोर्ट पे लगाया हुआ है, आई थिंक गाड़ी या गाड़ी के पार्ट्स पे, तो वही अब बाकी कंट्रीज भी रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे लगा रही हैं। और इससे होना कुछ नहीं है, इससे सिर्फ एक ही चीज़ होनी है और वो है इन्फ्लेशन का बढ़ना सारी कंट्रीज़ में, नॉट अमेरिका, सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अब इस इन्फ्लेशन के बीच में अमेरिका से एक और बुरी खबर निकल के आ रही है जो कि आ रही है इनके अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को लेकर। 4.2% यहाँ पे निकल के आया है, हालांकि एक्सपेक्टेशन थी 4.1% आएगा लेकिन 4.2 आ गया है। फरवरी में ये 4.10 था, 4.20 हो गया और जनवरी के अंदर ये 4 था। इट मीन कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होना, इन्फ्लेशन का इंक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेशन कर रही हैं कि हम कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन रिसेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको प्राइसेस में कुछ बहुत ज़्यादा वो मिलेगा। प्राइसेस मुझे ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से कह सकते हैं कि अपने आप को एक वे में ला चुकी है, मतलब जितना प्राइसेस को गिरना था या थोड़ा बहुत और जो बाकी है बस वो ही इसके अंदर रह जाएगा। लेकिन जब रिसेशन शुरू होगा या चीज़ें होंगी तो वहाँ से चीज़ें और बेटर होना शुरू हो जाएंगी। वो थोड़ा सा टाइम पीरियड डेफिनेटली थोड़ा दुखदायी हो सकता है, कोविड में हमने देखा ही है ऑलरेडी, क्योंकि उसके पहले तो हम लोग भी नहीं थे मार्केट में, तो हम इतना ज़्यादा उस चीज़ पर बात यहाँ पर करना प्रीफर नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर बात कर लेते हैं पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस कोशिश कर रही है पंप होने की बट अभी भी बीच में फंसी हुई है, आप देख सकते हो इस जोन के बीच में। तो लेट्स सी कि यहाँ से क्या मोमेंटम आता है, इस टाइप से इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है। सारी चीज़ें देखो हमारे हाई और लो पे डिपेंड होंगी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ये कोई भी काम की चीज़ नहीं है, इट इज़ अ टाइम पास सिर्फ जो मार्केट के अंदर यहाँ पे चल रहा है। अल्टकॉइन की डोमिनेंस को भी देखें तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू कर गई है और इसमें भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि लो जब तक ब्रीच नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को यहाँ पे देखा जाए। लो ब्रीच हो जाता है तो फिर मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे गिर सकता है। वहीं पे बात करते हैं इथीरियम के बारे में। इथीरियम भी स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पे, अगर आप क्लियर कट देखने की कोशिश करें एंड मेरे को चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि देखो ये वाला डंप आ चुका है। अब अगर इसने रिकवरी नहीं दी एटलीस्ट 1840 के ऊपर देन देयर इज़ अ चांस कि इसको ब्रेक कर देगा। और अगर ये ब्रेक करता है तो जो जोन मैं आपको बता चुका हूँ 1500 तक का, इसके बीच में ही हम अपनी बाइंग एंट्रीज को प्लान यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग अगर और चीज़ें देखने की कोशिश करें लाइक CME फ्यूचर गैप, तो फिलहाल में तो अभी कुछ ऐसी खास है नहीं। और इसके अलावा अगर हम लोग गोल्ड को देखें तो गोल्ड ने भी फ़िलहाल में थोड़ा करेक्शन लेना शुरू कर दिया है। इट्स अ गुड थिंग कि ये थोड़ा बहुत करेक्शन ले रहा है। एंड मार्केट के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी का तो हमारा डेली के हिसाब से लो लेवल तो यही वाला है गोल्ड में। अब गोल्ड को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी में गोल्ड ही थोड़ा बेटर रहता है। बट अगर ये नीचे आता है तो 2998 के आसपास तक हम थोड़ा सा प्रेफर करेंगे। बट है बुल साइकिल में ही, इसको टच करके या फिर ज़्यादा 2928 से 2880 के बीच में आके रिवर्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्ड में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है अभी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली हैं। तो बिटकॉइन के बारे में और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब देखो पूरा वीकेंड खत्म होने के बाद ही थोड़ा सही रहेगा। सैटरडे संडे वॉल्यूम थोड़े से लॉस हो जाते हैं, अगर बहुत बड़ी कुछ चीज़ नहीं होगी तो ये 2 दिन तो अभी कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। इसके अलावा कौन कौन से टोकन अब आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, लाइक ये यहाँ तक अगर चली आती है 70% तक, तो पर सेशन में हमें अल्टकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये डोमिनेंस मूव आउट करेगी, चाहे यहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ जाके करें, इन सभी केसेस के अंदर हम लोगों को अल्ट्स में अच्छा पंप देखने को मिलेगा। अगर आप आज की डेट में भी अल्टकॉइन को देखोगे थोड़ा सा
आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी आज की डेट में। और ये सारे अल्टकॉइन ग्रीन क्यों हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमिनेंस एकदम से स्पाइक अप नहीं करी है, डोमिनेंस को टाइम लग रहा है। और कल तो डोमिनेंस वैसे भी स्क्वीज हो गई थी, जहाँ पे कि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो अपर प्रेशर है वो कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से अल्ट्स में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि अल्ट्स में गिरावट ज़्यादा हुई थी तो वही रिकवरी आई है। तो अगर हम लोग अल्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो में डॉट को देखना चाहिए, क्योंकि डॉट अपने एक बहुत क्रूशियल लेवल पर बैठा है, जहाँ से कि अगर कोई भी रिवर्सल आता है या चीज़ें होती है तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए मिल सकते हैं। इसके बाद आप देखना चाहो तो बीएनबी को देख सकते हो, क्योंकि बीएनबी की ईटीएफ की फाइलिंग भी हो रही है। प्लस बीएनबी जो है वो अगर नीचे आ जाए लाइक 480 के आसपास तो बहुत बेटर होगा। फिलहाल तो देखो 566 का एक सपोर्ट है, तो मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा। यहाँ पर हम थोड़ा इसको जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो AVX टोकन को। AVX के भी बहुत सारी अपडेट्स मार्केट के अंदर चल रही है, और जिस जोन में मैंने प्रीफर करा था वो ऑलरेडी वहाँ पे टच कर चुका है, आप देख सकते हो। इस पर अगर एक बार और टच कर लेता है तो आपको अच्छी खासी मतलब एक रेंज मिल जाएगी, यहाँ से कि मार्केट जो है वो मोमेंटम दे सकता है। और अगर लास्ट टाइम भी टच करेगा तो इट्स अराउंड 8x का रिटर्न इजीली ये यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा देखो वैसे तो टोकन सारे ही अच्छे हैं, ये वाले जितने हमने लिस्ट में रखे हैं, बट इसके बाद हमारा आता है सोल को लेके यार मैं थोड़ा सा कॉशियस होना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी सारे के सारे मार्केट गिरते हैं लाइक बिटकॉइन एंड ऑल, तो सोल है ना कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अपना डेली के अंदर स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हो रहा है, लगभग $109 के आसपास में हो रहा है, यानी कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इट इज़ अ बैड टाइम फॉर सोलाना। और इस टाइप से कुछ मार्केट जो है वो मोमेंटम फिर क्रिएट कर सकता है नीचे की तरफ, यानी कि सोलाना $70 तक आने की उम्मीद हमारी बन सकती है। और अगर $70 तक सोलाना मिलता है इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल वाइज ये कप और ये एक हैंडल फॉर्म हो रहा हो एंड देन फिर इसमें बड़ा पंप हमें देखने को मिले। और वो जो पंप होगा वो सोलाना को लगभग $1000 की कैटेगरी तक ले आ सकता है, जो कहीं ना कहीं सोलाना के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि सोलाना का नेटवर्क भी बहुत तगड़े लेवल पे ग्रो यहाँ पे कर रहा है। अब ये चीज़ अगर मैं वीकली में देखने की कोशिश करूँ डेली से थोड़ा हट के, देन इट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि यहाँ पे मार्केट हिट कर सकता है। तो पहला सपोर्ट अभी 104-109 के आसपास है, 104 तक अगर ब्रेक कर देता है देन फिर आप $67 to $70 के आसपास में अपने अगले लेवल्स को फाइंड यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे चलना चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ तो अब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और ये सारे आने के बाद ही पता है, तो हम लोग देखते हैं कि अब और क्या सिनारियोस में चेंजेस आते हैं। वीकेंड है तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ खास रहेगा, तो हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं जब तक, एंड फिर मंडे से देखते हैं कि मार्केट किस टाइप से घूमेगा या फिर क्या करेगा। मार्केट को बुलिश होना है, बियरिश होना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि डिप लेने के बाद मार्केट पंप करता है, हाई तोड़ेगा देन वी आर बुलिश, और अगर नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ जाता है देन वी आर लिटरली बियरिश, जब हमें बस लो और हाई से मतलब है, जो भी केस में यहाँ पे बन जाता है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको मार्केट की कंडीशन देख के यहाँ पे क्या चीज़ें लग रही हैं, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो भी अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं इसमें कितना टाइम लग सकता है एक अल्ट सीजन आने में, या फिर बिटकॉइन को वापस रिकवर करके $1 लाख को ब्रेक करने में।